हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में बेसिक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जानने के बाद अब हम जानेंगे कि कैलकुलेशन होता कैसे है टैक्सेबल इनकम का। एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है ग्रॉस एनुअल वैल्यू और दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आती है? इसमें आप लेंगे हायर ऑफ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और द एक्सपेक्टेड रेंट। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जीएवी नील होती है। नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू के लिए आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे कर दिए हैं इन द फाइनेंशियल ईयर वो डिडक्ट करने हैं। उसके बाद जो आप वैल्यू पर पहुंचेंगे वो होगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। फिर बात करें डिडक्शंस फ्रॉम एनएवी की। एनएवी से आपको दो डिडक्शंस मिलती हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी इंटरेस्ट ऑन होम लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% ऑफ एनएवी फ्लैट, और इंटरेस्ट ऑन होम लोन में डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पर आपको जो आपने होम लोन का इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि आप एनएवी से जब ये दो डिडक्शन डिडक्ट कर लेंगे तो जिस अमाउंट पे आप अराइव होंगे वो होगी आपकी टैक्सेबल इनकम। टिप्स की बात करें, फुल होम लोन इंटरेस्ट क्लेम करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी के हिसाब से। म्युनिसिपल टैक्सेस को डिडक्ट करना नहीं भूलना है फ्रॉम जीएवी। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और ओनरशिप स्ट्रक्चर को कंसिडर करना है, एचयूएफ में करना है, ट्रस्ट में करना है, स्प्लिट ओनरशिप करनी है, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर यू। So that's all about gross annual value and net annual value of income from house property. ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।